स्वामी जी कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का बंध होता है और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा पाप का बंध होता है। ये प्राय प्राय जो है बताया जाता है और जैन धर्म में तो बहुत विस्तार से सारा बेस यही है। और पुण्य और पाप से जो है हमें अच्छा जन्म मिलता है, आयुष्य भी उसके ऊपर जो है निर्भर करता है और उसके साथ में अच्छी गति मिलती, पुण्य से देव गति या मनुष्य गति मिलती। हमें निम्न गतियों में नरक में या तिर्यंच में भ्रमण नहीं करना पड़ता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट होगा। अब दूसरी बात यह है कि मैंने आपके मुखारबिन से सुना कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है और आप ये बताते हैं कि ये शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध जो भाव होते हैं वो शुद्ध भाव दृष्टि विज्ञान है, सनातन सत्य है, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पे आधारित रह करके उसकी सारी जो है वो चीज को समझने से जो है हमारी ये शुद्ध विचारधारा से शुद्ध भावों से ये होता है। तो मेरा ये स्पेसिफिक प्रश्न है कि वो तो हमें घुमाता है चाहे देव गति मनुष्य गति में, और ये जो हमारी दृष्टि विज्ञान के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है क्या ये तो मुक्ति की ओर ही प्रयाण करता है? इसका जो है हमें जो है देव गति या मनुष्य गति से कोई कनेक्शन है या नहीं है? ये थोड़ा मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, कृपया इसको क्लियर कीजिए। दुनिया के हर धर्म के अंदर पाप पुण्य की बातें बताई गई है और आध्यात्म विज्ञान के अंदर भी पुण्य की बातें बताई गई। तो क्या ये बातें दोनों शब्दों के माध्यम से तो इक्वल लगती है? क्या वास्तव में इक्वल है? परिभाषा के मुताबिक इक्वल है? तो बात हमको समझनी पड़ेगी। जब हम रिलेटिव पुण्य की बात करते हैं, भौतिक पुण्य की बात करते हैं, जीवन अच्छा जीने के पुण्य की बात करते हैं, देवलोक के पुण्य की बात करते हैं, सुविधा के पुण्य की बात करते हैं, अच्छे भुगतान के पुण्य की बात करते हैं, वो सिंपल बात है कि उसमें तो आपको अच्छी भावना करनी चाहिए। इसमें मानवता भी आ गई। अच्छे धर्म को फॉलो करो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर क्षमा मांगो, दूसरे की भलाई के लिए सोचो और अपनी प्रकृति की और रिफाइन करने की कोशिश करो, ताकि या तो आप पुण्य से, अच्छी भावनाओं के पुण्य से, अच्छी भावनाओं से बना हुआ जो कर्म है उस कर्म के पुण्य से आप अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करो या तो देवलोक प्राप्त करो। मगर यहां सेंटर पॉइंट क्या है? या तो अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करना है या तो देवलोक प्राप्त करना है। यह आत्मा और मुक्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, मैं आत्मा हूं दिमाग में जरूर है, मगर जब मैं ये रिलेटिव पुण्य की, भौतिक पुण्य की, अवस्थाओं के पुण्य की बात करूंगा, सुविधाओं की बात करूंगा, फैसिलिटीज की बात करूंगा, देवलोक के पुण्य की बात करूंगा, वो तो रिलेटिव सत्य है और उसका बेस ही अज्ञानता है। तो फिर आध्यात्म में और उसमें अंतर क्या है? आध्यात्म में जो भी बात होती है वो आत्मा की अनुभूति होती है और मन वचन काया से मुक्त रहने की बात होती है। तो उसमें भी कहा कि भाई आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो वहां भी पुण्य तो चाहिए, क्योंकि एक इंसान होने के नाते जब हमारा नेक्स्ट बर्थ आएगा तो एक इंसान के रूप में आएगा, तो उसमें भी अगर पुण्य होगा तो आप उस आध्यात्म के मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो आपका पूरा जीवन कठिनाइयों वाली परिस्थितियों में ही चला जाएगा, उनसे आप बाहर ही नहीं निकलोगे। जैसे किसी व्यक्ति को नेसेसिटी नहीं मिलती है तो नेसेसिटी के लिए ही सोचना पड़ता है कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करके घर के 5 व्यक्तियों का मैं खाना पीना जरूरियात संभालूं। इसी के लिए मेरे को पूरा दिन रात घूमना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मगर आध्यात्म विज्ञान के अंदर सेंटर पॉइंट आत्मा है, आत्मा की अनुभूति है, मन वचन काया से मुक्त रहना है, कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरत को समझना है और अज्ञान को नाश करना है। यह हमारा
पूरा पैकेज है। अभी इसके अंदर पुण्य शब्द आया कि आध्यात्म मार्ग में भी पुण्य की जरूरत है। तो बात सिंपल है, यहां का जो पुण्य होगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा, और धार्मिक और सामाजिक लोग जो पुण्य की बात करते हैं वो संसार के लिए लायक और सहायक होगा। संसार का जो पुण्य होता है वो भुगतान के लिए होता है, सुख, संपत्ति, संबंध, साधन, सुविधा सब अच्छा मिले, इसका उस कैटेगरी का पुण्य बना भी है और मिलेगा। या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पुण्य है तो देवलोक मिलेगा, सब सुविधा। मगर ये पुण्य कैसे बनेगा? अज्ञानता से। कौन सा अज्ञानता? शरीर के मन वचन काया की वैल्यू करना, किसी को हेल्प करना, किसी को सहाय करना, धर्म का अनुसरण करना, किसी को दुख नहीं देना, गलतियों को स्वीकार करना, मानवता अपनी दृष्टि में व्यवहार में बढ़ाना। यानी कोई भी क्रिया आप शुभ क्रिया कर्ता भाव से करोगे तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म तो बनेंगे। कोई भी शुभ क्रिया कर्ता भाव से करोगे, मैंने किया, आपने किया या औरों ने किया, मगर अच्छी बात, अच्छा किया है, इसको करना, करवाना, अनुमोदन करना, तीनों को फल मिलता है। और वैसे ही बुरी चीज के अंदर करना, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों को पाप मिलता है, अलग अलग कैटेगरी का। तो आध्यात्म मार्ग में क्या है, ये बहुत समझने जैसी बात है। संसार का पाप पुण्य कर्ता भाव और मालिकी भाव के साथ होता है, और आध्यात्म का पुण्य का मार्ग कर्ता पद मालिकी भाव को समाप्त करने से होता है। क्योंकि यह संसार के लिए लायक और सहायक पुण्य की बात नहीं है। हमको कैसे भी करके अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो गए, माँ बाप, भाई बहन और जो भी संजोग प्राप्त हुए, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक या सुविधा, फैसिलिटीज, मनी और मटीरियल सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं भिखारी के घर में पैदा होता हूं मगर मेरे माता पिता क्वालिटी वाले मिले, छोटी उम्र में मेरे को धर्मगुरु मिल जाए, आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूं, भले बाह्य जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा, मगर मेरा ध्येय इतना उच्चतम है तो यह संघर्ष नहीं लगेगा। तो आध्यात्म मार्ग में पुण्य बनता है किसी को अकर्ता देखना, कोई चीज या व्यक्ति या वस्तु के ऊपर मालिकी भाव नहीं करना, पूरे जगत को अकर्ता यानी निर्दोष देखना, हर व्यक्ति के अंदर शुद्धात्मा देखना, मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना, उसी से तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य बनेंगे। और आपको संजोग भी उसी प्रकार के मिलेंगे, भौतिक प्रकार के नहीं मिलेंगे जिसमें आपका भौतिक डेवलपमेंट होगा। संसार के लायक और सहायक वो नहीं मिलेगा आपको, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप पुण्य करके भी भिखारी बनोगे, जरूरी नहीं है। मगर ये पुण्य जो क्वालिटी वाला है वो क्वालिटी है मुक्ति की ओर आगे ले जाने की क्वालिटी है, और यहां संसार के अंदर इंटरेस्ट रखने की क्वालिटी है। और इसीलिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दो राजा है, एक अज्ञानी राजा है और एक संकितधारी राजा है, दोनों किंग हैं। जब अज्ञानी को घर बार परिवार छोड़ना पड़ता है, हार जाता है, जेल में जाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, भागकर सब कुछ छोड़ के, परिवार को भी छोड़ना है, संपत्ति को भी छोड़ना है, अपने महल को भी छोड़ना है, राजपद को भी छोड़ना है, सब सुविधा को भी छोड़ना है, तो इनको दुख लगेगा भयंकर। और वो नेगेटिव कर्म भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति बांध सकते हैं। मगर जो सम्यक दृष्टि राजा है, इनको घर परिवार संपत्ति साधन संबंध सब कुछ छोड़ना है, तो कभी वो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट भी पहले नहीं था ना।
संसार में तो पहले इंटरेस्ट था ही नहीं, ना अगले अवतार में था, ना ये अवतार में है, और जो मिला है वो तो कुदरती रचना है। तो जब छोड़ने का भी उदय आएगा तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं था मेरा। ये तो कर्म फल के रूप में मिला है, मेरा सब्जेक्ट नहीं था कि मेरे को महल चाहिए, मेरे को फैसिलिटीज चाहिए, मेरे को सेवा चाहिए, मेरे को लक्ष्मी चाहिए, मेरे को परिवार चाहिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मगर मेरे को बाय प्रोडक्ट में मिला, कर्म के फल के भुगतान के लिए, मगर वो भी कैसा मिला? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। तो यहां अज्ञानी लोग को पुण्य होता है, वो मेन प्रोडक्ट है, और आध्यात्म मार्ग में जो पुण्य होता है, संजोग मिलता है, वो बाय प्रोडक्ट होता है, यानी उसके वैल्यू नहीं होती। मिलेगा तो सही। सभी तीर्थंकरों को, सभी तीर्थंकर राजकुमार थे, क्या किसी को हर अवस्था को छोड़ने के लिए कोई दुख दर्द आपने कभी सुना? या कभी मुड़ के उन्होंने याद किया कि मैंने इतना इतना छोड़ा है? क्योंकि उनके लिए इंटरेस्ट आ ही नहीं, मिला तो भी ना मिला तो भी। मगर जो व्यक्ति को संसार के लिए लायक और सहायक संजोग पुण्य के हिसाब से मांगे वो मिलेंगे। जब छोड़ना होगा तो इतना दुख भी होगा, राग द्वेष भी होगा, क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए यहां माली की भाव, कर्ता भाव और राग द्वेष से कर्म बनते हैं। यहां माली की भाव और कर्ता भाव को छोड़ने से पुण्य बनता है। यहां प्रकृति को देखकर राग द्वेष होते हैं, कर्म बनते हैं राग द्वेष। यहां प्रकृति में परमात्मा को देखकर राग द्वेष खत्म होते हैं। यहां संसार के लिए लायक और सहायक वो सेंटर पॉइंट है, यहां मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग सेंटर पॉइंट है। यहां आत्मा की अनुभूति वो हमारा गोल है। यहां संसार में सुविधा, सगवड़, फैसिलिटीज, नामना, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये सेंटर पॉइंट है। तो बात को समझना पड़ेगा। अगर आपको मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग होने चाहिए, और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन भी होना चाहिए, जिसका फल शुद्ध चारित्र है, और तप भी शुद्ध होना चाहिए। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और ब्रॉड दृष्टि से, विशालता से समझने की कोशिश करें और अपना खुद का जीवन मंगलमय बनाएं।